बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है द इंटरपोलेशन इन बाइबल, यानी कि तहरीफ़ बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 6 होगा। तो नाज़रीन किराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है द इंटरपोलेशन इन बाइबल, यानी कि तहरीफ़ बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 6 होगा। तो नाज़रीन किराम, अगर हम यही पैदाइश की किताब और इसका बाब नंबर 36 और फ़िक्र नंबर 31 देखते हैं तो उसमें लिखा है कि यही वो बादशाह हैं जो मुल्क अदूम पर पेशतर इससे कि इसराइल पर कोई बादशाह मुसल्लत थे। नाज़रीन किराम, ये जुमला उस वक़्त की बात बता रहा है कि जब ना तो याकूब थे, ना ईसू थे, और ना ही मूसा थे, यानी कि ये मूसा से कबल का ज़माना था। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि इसराइल में पहला बादशाह कब और कौन था। तो इसराइल में पहला बादशाह मूसा के ज़माने में नहीं, और ना ही यीशु के दौर में था, और ना ही काजियों के 400 साल दौर में कोई बादशाह था, बल्कि समूएल नबी के वक़्त इसराइल का पहला बादशाह बना था। अब ये जुमले लिखते वक़्त अगर मूसा ने तौरात लिखी थी तो वो किस तरह लिख सकते हैं कि इसराइल पर बादशाह थे। यकीनन ये बात की ईजाद, इख्तरा और तहरीफ है, यानी कि तौरात उस ज़माने में लिखी गई जब इसराइल में बादशाह आ चुके थे, तब ही लिखने वाले को इल्म था और उसने लिख दिया। नाज़रीन किराम, मुफस्सिर बाइबल आदम क्लार्क ने अपनी तफसीर की जिल्द अव्वल में ये बात लिखी कि पहले ये आयात, यानी कि यही पैदाइश की किताब, इसका फ़िक्रा नंबर 31 से लेके 39 तक ये जो हैं ये तवारीख़ अव्वल की हाशिये में थी, यानी कि जो बाइबल में मौजूद तवारीख़ अव्वल है ये उसके हाशिये में थी, जिनको बाद में तौरात में शामिल कर दिया गया। नाज़रीन किराम, इस तरह मालूम हुआ कि जब चाहा तो तौरात में जो दिल किया शामिल कर दिया गया, और जब दिल किया निकाल दिया गया। फिर भी कुरान से मुहर्रफ किताब की तस्दीक लाने की कोशिश करते हैं। और नाज़रीन किराम, आज के शर्मिंदा खजल बाइबल के मुफस्सिर विलियम भी इस फ़िक्रे की तफसीर में लिखते हैं कि मूसा को मुकाशफे से पता होगा कि इसराइल में बादशाह होंगे, इसलिए पहले ही लिख दिया। तो नाज़रीन किराम, ये बात तब होती है कि जब मूसा को अगर मुकाशफा हुआ था तो उसने क्यों ना लिखा, और जब ये मुकाशफे का सहारा लिया गया तो उस वक्त भी ये बात ना बनी। लेकिन बात फिर भी कोशिश भी जो की गई वो भी बेकार रह गई, और सिर्फ बचा तो सिर्फ लाचारगी और बेबसी की ज़िंदगी। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अगर तो हम यीशु की किताब को देखते हैं तो यीशु की किताब में झूठी और गुमशुदा किताबों से भी उधार मांग कर लिखा गया है, यानी कि आश्तर की किताब, और इसके अलावा खुदावंद का जंगनामा या बादशाहों की किताब, या लमुएल और अजूर नामालूम की बातें और नसीहतें। अगर आश्तर की किताब से इक़्तिबास लिया गया या इसका हवाला दिया गया तो वो क्या वो किताब सच्ची थी? अगर तो वो किताब सच्ची थी तो वो गुमशुदा कैसे हो गई? मुस्लिम लोगों से तो ये सवाल करते हैं कि खुदा के कलाम में मिलावट हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इसका साफ सुथरा जवाब ये है कि खुदा के कलाम में जिन कुतुब के हवाले लिए गए हैं वो कुतुब गुमशुदा कैसे हो जाती हैं? खुदावंद का जंगनामा कहाँ है, और क्यों गैर इल्हामी जंगनामे से कुछ लिया गया या इसका हवाला दिया गया? नाज़रीन किराम, क्या खुदा को भी इल्हाम से लिखवाते वक्त हवालों की ज़रूरत पड़ती है? ये इंसान थे जिन्होंने 6ठी सदी कब्ल ईसा मसीह से तक तौरात में तो कैंचियाँ चलाई, और हर कोई शरअ का आलिम बन कर रद्द-बदल करता रहा, और उन्हीं की सुन्नत आज तक जारी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इस्तस्ना की किताब इसका बाब नंबर 1 और इसका फ़िक्र नंबर 1 था 5 में अगर हम देखते हैं तो 1 था 5 में ये इन 5 जो जुमले हैं इनके बारे में भी यही मुफस्सिर बाइबल आदम क्लार्क का कहना है कि ये मूसा का कलाम नहीं बल्कि इस्तस्ना का मुकदमा लगता है, और शायद यीशु या अज़रा ने इसको बाद में शामिल किया गया है। ये एतराफ़ तो किया गया कि मूसा का कलाम नहीं है, बाकी सब कुछ यीशु या अज़रा के सर पर डाल दिया गया। कहाँ यीशु का दौर और कहाँ अज़रा का ज़माना, एक तवील ज़माने का वक्फ़ा और दूरी, और इसमें भी गुमान ख्याल जन से काम लिया गया, और हतमी फिर भी कुछ भी नहीं। क्या ये तौरात में तहरीफ नहीं है?
اور تصدیق مانگتے ہیں قرآن پاک سے۔ کس آیت کی تصدیق قرآن پاک سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کی جس میں کبھی جو دل کیا اس میں ڈال دیں اور جو دل کیا اس میں نکال دیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اور بہت کچھ، یعنی کہ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو یہ استثناء کی کتاب، اس کا باب نمبر 2 اور اس کا فقرہ نمبر 10 جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو یہ فقرہ نمبر 10 تا 12 جو ہے، اس کے جملے جو ہیں یہ بریکٹ میں یعنی کہ کوسین میں لکھی گئی ہیں، اور ان کے لیے نئے دور کے مفسر جو ہیں یعنی کہ بائبل کے جو مفسر ولیم ہے، یہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 293 پر فرماتے ہیں کہ ان فقرہ جات یعنی استثناء کی کتاب باب نمبر 2 اور فقرہ نمبر 10 تا 12 کا موسیٰ کے بجائے کسی اور نے اضافہ کیا ہے، تاہم یہ کلام الہی ہے۔ ناظرین کرام، اس بات کو لکھنے کے بعد مفسر بائبل خود ایک دفعہ رضائی میں منہ دے کر ضرور ہنسا ہوگا کہ یہ میں نے کیا لکھ دیا، لیکن وہ بھی کیا کرے بیچارہ، وہ تو مجبور ہوگا۔ پھر ایسے اضافے بھرے کلام اور توریت کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق قرآن پاک کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ لعنت ہے ایسے علماء اور ملاؤں پر، بلکہ تمہارے لیے اور تمہاری دانش مندی کے لیے ہی یرمیہ نبی نے کہا تھا کہ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم دانش مند ہیں، دیکھ لکھنے والے کے قلم نے بطالت پیدا کر دی ہے۔ تو ایسی بطالت زدہ کے لیے یرمیہ نبی کی گواہی کے مطابق ایسی تورات کی تصدیق قرآن پاک کیا کرے گا؟ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔